अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे एंथैल्पी। ये लॉन्ग क्वेश्चन आता होता है एंड पे, आपके नोट्स भी हैं तो वहाँ से भी आपने ज़रूर पढ़ना है। एंथैल्पी क्या है, यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग बना लेना हीट कंटेंट की। हीट कंटेंट क्या होता है? टोटल अमाउंट ऑफ हीट है जो कि किसी सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है 0 डिग्री टेम्परेचर पे और 760 मीटर। उसका स्टैंडर्ड भी बता दिया, टेम्परेचर बता दिया और स्टैंडर्ड भी बता दिया। अगर कहीं पर चाय गर्म हो रही है या दूध गर्म हो रहा है या पानी गर्म हो रहा है तो वो जो सिस्टम के अंदर, वो जो बर्तन के अंदर हीट है उसको हम कहते हैं एंथैल्पी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखें, एंथैल्पी इज द मेजरमेंट ऑफ एनर्जी इन थर्मोडायनामिक सिस्टम। द क्वांटिटी ऑफ एंथैल्पी इज इक्वल टू, ये जो एंथैल्पी है वो इक्वल है टोटल हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम के। एंथैल्पी की डेफिनेशन है कि हीट, टोटल हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम। हीट सिस्टम के अंदर जो हीट प्रेजेंट है, बाहर जो दे रहे हैं वो नहीं, जो अंदर प्रेजेंट है उस चीज़ को हम कहते हैं एंथैल्पी और इसको एच से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर आप इसमें चेंज लाना चाहते हो, यानी गर्म है अंदर सिस्टम, इसको मज़ीद गर्म करना चाहते हो तो उस चीज़ को हम डेल एच से रिप्रेजेंट करेंगे। चेंज इन एंथैल्पी ऑफ सिस्टम से रिप्रेजेंट करेंगे। एंथैल्पी ऑफ सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय एच, while the change in enthalpy which a system undergo represented by del H। टोटल एंथैल्पी ऑफ सिस्टम के नॉट भी, हम टोटल एंथैल्पी नहीं मेजर कर सकते, लेकिन इसमें जो चेंज आया है वो जो हमने हीट बढ़ाई है उस चीज़ को हम आसानी से मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे आप हेडिंग दे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की, यानी डेल एच नॉट की, इज़ द एंथैल्पी चेंज। अच्छा, यहाँ पे आप, यहाँ से इसकी डेफिनेशन है, व्हेन रिएक्टेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट अंडरगो रिएक्शंस टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स। आपको पता है केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट्स बनाते हैं, अपने उनके स्टेट्स होती हैं। दिस क्वांटिटी, इस क्वांटिटी को हम कहते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज और या हीट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी एक कांस्टेंट प्रेशर पे जो कि हीट जो है, हीट दी है और रिएक्शन कन्वर्ट हुआ है, रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हुआ है प्रोडक्ट में, उस रिएक्शन को हम कहते हैं स्टैंडर्ड, उस एंथैल्पी को हम कहते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज। यानी जब रिएक्शन कन्वर्ट हो रहे थे प्रोडक्ट में तो जो स्टैंडर्ड, तब एक कांस्टेंट प्रेशर था, तो जो हीट यूज़ हो रही थी उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, उस चीज़ को आप कहते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज या हीट ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं। यहाँ पे 2 कार्बन और मोनोऑक्साइड के मोल हैं, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन का मोल है, तो ये 2 CO2 बना है, तो डेल एच नॉट ये इक्वल है -566.0 के। यहाँ पे जो है एनर्जी दी है हमने, तो ये माइनस है। द रिएक्शन इन द सिस्टम इज दस एक्सोथर्मिक। अब एक्सोथर्मिक है, इसमें हीट जो है बाहर निकल रही है, हीट एनर्जी, और सराउंडिंग में जा रही है। कभी कभी आपने ना चूने के पत्थर जब डाला होता है, एक बड़े कंटेनर में डालते हैं, ठीक है, फिर पानी डालते हैं तो हीट अचानक से बाहर निकलती है, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा होता है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि हाउ इज़ एंथैल्पी डिफरेंट फ्रॉम हीट। अब यहाँ से लेके यहाँ तक हीट है, और यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक एंथैल्पी के बारे में है। तो पहले आप इस पे के ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, एंथैल्पी कैसे डिफरेंट है हीट से। हीट जो है वो एनर्जी की फॉर्म है और फ्लो होती रहती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में, ऑफ डिफरेंट इन टेम्परेचर। अब देखो, आपकी चाय का कप जो है वो गर्म है, तो वो गर्म है तो फिर बाहर ऐसे ऐसे हीट निकलती रहती है, ठीक है, तो वो फिर ऐसे ऐसे ठंडा हो जाता है। वी मैयर हीट इन जाउल, हम हीट को मैयर कर सकते हैं, इसका यूनिट है जाउल। हीट इज़ व्हाट वी कॉल द ट्रांसफ़र ऑफ थर्मल एनर्जी। हम कह सकते हैं कि हीट जो है वो ट्रांसफ़र होती रहती है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। मतलब अगर चाय गर्म है तो वो आप बाहर रख दो तो ऐसे ऐसे ठंडी हो जाएगी, वो असल में हीट बाहर चली गई है, इस चीज़ को हम हीट कहते हैं। तो फिर एंथैल्पी किस चीज़ को कहते हैं? एंथैल्पी इज़ एसेंशियल पार्ट ऑफ द सिस्टम। ये भी एक एसेंशियल पार्ट है, ज़रूरी पार्ट है, लाजमी हिस्सा है सिस्टम का। इट डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ मालिक्यूल्स प्रेजेंट इन सिस्टम। ये डिपेंड करते हैं कि सिस्टम के अंदर मालिक्यूल्स कितने तादाद में प्रेजेंट है, और केमिकल कंपोजिशन ऑफ स्ट्रक्चर, और केमिकल कंपोजिशन के ऊपर भी ये डिपेंड करती है। अच्छा, यहाँ पे है हीट इज़ नॉट एसेंशियल पार्ट ऑफ द सिस्टम, इट जस्ट कम एंड गोज। ये फिर आती है और फिर चली जाती है। लेकिन हीट लीव्स और एंटर सिस्टम, इट रिजल्ट इन चेंज एंथैल्पी। लेकिन अगर आपने जो है एक सिस्टम के अंदर ऑलरेडी, सिस्टम के अंदर हीट मौजूद है, वो जो आप चाय गर्म कर रहे थे, ठीक है, वो ऑलरेडी गर्म थी, आप उसको मज़ीद हीट कर रहे हो तो अब मज़ीद उसकी एंथैल्पी आपने बढ़ा दी है। व्हेन हीट लीव और एंटर सिस्टम, इट रिजल्ट इन अ चेंज ऑफ एंथैल्पी। अगर हीट है सिस्टम में या निकल गई है तो एंथैल्पी में भी चेंज आया है। एट कांस्टेंट प्रेशर एंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू हीट एवॉल्व या एब्जॉर्ब। हीट कितनी इवॉल्व हुई है, कितनी एब्जॉर्ब हुई है, तो ये जो है किस चीज़ पे डिपेंड करता है? कांस्टेंट प्रेशर पे, और इस चीज़ को हम एंथैल्पी चेंज भी कहते हैं। यानी कि अगर आप हीट बढ़ाओ या हीट कम करो तो डेफिनेटली एंथैल्पी में चेंज आएगा ही आएगा। एक्सरसाइज के क्वेश्चन है कि कैन एनर्जी बी ट्रांसफर इनटू फॉर्म ऑफ अनदर एनर्जी या देन हीट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो येस, एनर्जी कैन बी ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ साउंड एनर्जी या लाइट एनर्जी। वाई इट इज़ नॉट
पॉसिबल टू कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ सिस्टम। एंथैल्पी ऑफ सिस्टम को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि ये स्टेट फंक्शन है, इसकी स्टेट्स होती हैं और इसकी वैल्यूज़ जो है डिपेंड कर रही होती हैं स्टेट्स पे। डेल एच जो है एच, अच्छा फॉर एग्जांपल किसी सिस्टम में एंथैल्पी मतलब ज़्यादा है, ठीक है, गर्म है कोई सिस्टम, उसके अंदर हीट है, उसकी अपनी एंथैल्पी है, आप इसको मज़ीद बाहर से और हीट दे दो तो एंथैल्पी मज़ीद बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू है डेल एच इज इक्वल टू H2 माइनस H1। इनिशियल और फाइनल वैल्यूज़ हैं इसके पास, तो इसलिए हम एंथैल्पी जो है वो एंथैल्पी ऑफ सिस्टम को कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। जहाँ तक कोई मसला हो ज़रूर पूछिएगा, कोई सजेशन देना चाहे तो दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, इस तरह भी क्वेश्चन लिख सकते हैं कि यस, एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ अदर देन हीट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इंक्लूडिंग लाइट, इलेक्ट्रिसिटी एंड साउंड। इट डिपेंड्स अपॉन द स्पेसिफिक रिएक्शंस। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एनर्जी एक्सचेंज इन अ केमिकल रिएक्शन इज हीट। तो इस तरह भी आप लिख सकते हैं। और दूसरे का है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ सिस्टम बिकॉज the enthalpy is a state function which has initial and final states. We can only measure the change in enthalpy del H between two states, not the absolute enthalpy of system at any given point. तो ये देखें वही है जो मैंने आपको कहा है, तो आप ये दोनों इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू।